उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया, एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया। फर्क सिर्फ इतना था कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया और अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी समधी को बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। वो घर में रखा सारा माल जेवर रुपए लेकर फरार हो गई, जिसे मैंने दिया था। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति वो ट्रक चलाने का काम करता है, महीने वो 2 बार घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो रिश्तेदार था। हालांकि वो रात के 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वही लेकर गया है। ये सब थाना क्षेत्र से एक मामला आया है जिसमें समधन अपने समधी के साथ आया। कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाती हूँ, मुझे हो गया 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ। इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। पिछली बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। इसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद जान गया। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत ख़राब है, तो जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर से